कि अभी पाकिस्तान में ये क्या ट्रेंड चल रहा है। कंपैरिजन एंटरटेनमेंट चैनल्स का इंडिया के इंटेलेक्चुअल चैनल के साथ किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। पिछले कुछ दिनों से हम इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन सीरीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पॉलिटिकल कंपैरिजन को भी डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने इनके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को भी डिस्कस किया, कैसे कैसे इन लोगों ने कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स की और कहाँ कहाँ पे इनकी अचीवमेंट्स थी और कैसे कैसे इन लोगों ने डिफरेंट चैलेंजेस को टैकल किया। हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट से हम बार बार बात करते हैं वो इंडेक्सेस हैं जिसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हुए हैं कि आपकी बेशक जितनी मर्जी बड़ी इकॉनमी हो, इंडेक्सेस क्लियरली मेंशन है कि कंट्री के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर क्या कंडीशन चल रही है। और नीचे कमेंट्स भी थे जिसमें से बहुत सारे लोग तो ये बात कर रहे थे कि इंडेक्सेस मैटर नहीं करते। कुछ लोगों का ये कहना था कि यस, इंडेक्सेस मैटर ज़रूर करते हैं, लेकिन अभी हमने इकनॉमिकल अचीवमेंट की है और एक टाइम लगेगा जब एक सर्टेन एरिया में इकोनॉमिक प्रोग्रेशन होती है तो उसके कुछ अरसे के बाद हमें इन इंडेक्सेस के अंदर भी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। लाइक हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की गई, जस्टिस सिस्टम की बात की गई और बहुत सारे और इंडेक्सेस थे जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर मेंशन भी किए थे। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब एक कंट्री की डिग्रेडेशन होती है किसी भी एस्पेक्ट से तो उसके असरात तो फ़ौरन नज़र आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट होती है और जब रियल डेवलपमेंट होती है तो वो डेवलपमेंट होते होते बहुत टाइम लगता है। तो ये एक बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी हम अगर उन्हीं इंडेक्सेस को बेस बनाएं और करंट सिचुएशन की बात करें इंडिया एंड पाकिस्तान के साइकोलॉजी के ऊपर, लोगों के ऊपर, तो वो अभी भी सेम ही है, उसके ऊपर कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं आए। हमने कुछ ट्रेंड्स सोशल मीडिया के ऊपर देखे हैं और पहले तो उन ट्रेंड्स को इग्नोर किया गया, मेरी जानिब से भी इग्नोर किया गया कि ये कुछ ज़्यादा बात करने के काबिल नहीं है। लेकिन कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि वो ट्रेंड्स ख़त्म होने की बजाय कंटिन्यूएशन में हैं और वो अभी तक चल रहे हैं और उसके ऊपर लोग सीरियसली उसके ऊपर थिंकिंग कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्कस, बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पीटीआई सपोर्टर हैं, या फिर हम यूँ कह लें पाकिस्तान में और इंडिया में जो बहुत सारी पॉपुलेशन है उनका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो एक पर्सनैलिटी की जानिब होता है। उन लोगों के लिए वो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सेक्रेड मानी जाती है। अब अगर उनकी तरफ से कुछ पॉलिटिकली मिस्टेक्स हो जाएं तो वो उसको डिफेंड करने में लग जाते हैं। लेकिन बात यह है कि ये चीज़ आपके एक्ट में रिफ्लेक्ट करती है और इसी की वजह से हम अपनी थिंकिंग क्राइटेरिया को डेवलप करने की बजाय एक ही जोन के अंदर रह रहे होते हैं। और इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी बताता हूँ कि अभी पाकिस्तान में ये क्या ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग यूट्यूबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बड़ा कंपैरिजन जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान की यूट्यूब कम्युनिटी की अगर हम टॉप सर्चेस के ऊपर बात करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट नीश है, रोस्टिंग नीश है, इसके ऊपर प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज़ हमें मिल रहे हैं और पाकिस्तानी लोगों की जो व्यूवरशिप है वो इन सेलिब्रिटीज़ के चैनल्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ये सेलिब्रिटीज़ क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और इनकी थिंकिंग क्या है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप आती है और एट द एंड फिर एक कंपैरिजन सोशल मीडिया पे बनाया जाता है और कंपैरिजन एंटरटेनमेंट चैनल्स का इंडिया के इंटेलेक्चुअल चैनल के साथ किया जाता है। देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम इंडियन चैनल को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि सोशियो पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बड़े सीरियस टॉपिक्स के ऊपर, हेल्थ की निशेस के ऊपर, पॉलिटिकल निशेस के ऊपर, फिनांसिस के ऊपर, टेक के ऊपर बात करते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं और उनके मिलियन ऑफ सब्सक्रिप्शंस हैं, मिलियंस ऑफ व्यूवरशिप है। सब्जेक्ट ये है कि यू आर कंपेयरिंग इट इन अ रॉन्ग वे। कैसे? आप एक 1600 सीसी गाड़ी का 800 सीसी गाड़ी के साथ कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो एक लॉजिकल फैक्ट है कि आप अगर कहें कि एक 800 सीसी गाड़ी यहाँ खड़ी है और एक 1600 सीसी गाड़ी यहाँ खड़ी है और आप उसकी रेस लगा दें तो हमें सबको पहली नज़र में ही पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी ये रेस विन करेगी। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी आर डूइंग। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन। कि पाकिस्तान में अगर हम इन इंटरटेनमेंट चैनल्स को डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम इन इंटरटेनमेंट चैनल्स की कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें इंडिया के उन इंटरटेनमेंट चैनल्स के साथ कंपेयर करना चाहिए।
इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेली व्लॉग्स बना रहे हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रोस्टिंग कर रहे हैं, और एक पूरी कम्युनिटी है, पूरी मीम कम्युनिटी है, और उनकी डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, फिर उनके टेम्पलेट्स बनते हैं और बाकी सारी चीज़ें बयान से बाहर हैं। तो ये कंपैरिजन आपको समझ आ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, सबसे प्रोमिनेंट फेस है ध्रुव राठी का, जो कि लगाया जाता है इंडिया की तरफ से, मतलब इंडियन लोग नहीं, पाकिस्तानी लोग ही कंपेयर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कंपेयर किया जाता है इनको हमारे यहाँ के वही दोबारा से उन्हीं चैनल्स की जिनकी मैं बात कॉन्टीन्यूसली कर रहा हूँ। सो सिचुएशन ये है कि उस तरह के चैनल पाकिस्तान में भी रिवॉल्व करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। देखो सुनो जानो एक ऐसा प्रोमिनेंट चैनल है जो कि तकरीबन 5-6 साल से पाकिस्तान में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा है। बेशक वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो, इंडिया की पॉलिटिक्स हो, हिस्ट्री के ऊपर बात हो, वो दुनिया की किसी भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात हो, तो वो बड़ी डिटेल एस्पेक्ट के साथ अपनी वीडियोज़ बनाता है और उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा और बहुत सारी लिस्ट। द थिंग इज़ दैट वी आर कंपेयरिंग इट इन अ रॉन्ग वे। सो टेक्निकली हो क्या रहा है, देयर इज़ टेक्निकली हो क्या रहा है, ये तो पहला एस्पेक्ट था जो कि मैंने डिस्कस किया है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो मार्केट साइज़ है दोनों कंट्रीज़ का, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक 150 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, एक 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है। सो व्यूअरशिप का बेसिक डिफरेंस यहीं पे आ जाता है। सो मिलियन लाना इंडिया में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आपका कंटेंट अच्छा है, मतलब आपके कंटेंट में कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंशियल है, बेशक वो व्लॉग्स हों या बेशक वो कोई भी कैटेगरी हो। लोगों की ऐसी कैटेगरी मौजूद है जो कि इस तरह का कंटेंट ढूंढ रही होती है, लेकिन जब आप पाकिस्तान में रह के इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है, और ये एक रियलिटी है जिसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान में बात नहीं होती। सो यहाँ पे एक माइंडसेट डिफरेंस भी है, पाकिस्तान और इंडिया का यहाँ पे अभी तक माइंडसेट डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ, और इसके ऊपर हम मज़ीद डिटेल में बात नहीं करते क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इस बात को डिस्कस कर दिया था। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप ध्रुव राठी की इन वीडियोज़ को देखते हैं, इंडिया में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, और इलेक्शन में ध्रुव राठी ने इस टाइम की प्रोमिनेंट गवर्नमेंट, और पहले भी वही प्रोमिनेंट गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट अपने पॉइंट्स रखे, अपनी जितनी भी आइडियोलॉजीज़ थी वो रखी, फैक्ट्स के साथ रखी। जो मर्ज़ी आप उसे कह लें, बेशक आप उसे ये कह लें कि वो खिलाफ था, आप उसे ये कह लें कि वो नहीं चाहता था कि यह हुकूमत आए, या वो किसी और हुकूमत या किसी और पार्टी का सपोर्टिव था, जो मर्ज़ी कह लें। बट द थिंग इज़ कि उसने ओपनली वो सारी बातें कही, ओपनली उन तमाम बातों को एक्सप्रेस किया, उसकी वीडियोज़ पूरे इंडिया में स्प्रेड हुई। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट इंडिया में इलेक्शन फिर भी बीजेपी ने जीता, बेशक उसकी सीटें ज़्यादा थी या कम थी, इसके ऊपर बहस नहीं है। द थिंग इज़ कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे मार खाई जाती है। अगर आप पाकिस्तान में रह के इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का वर्ड नारों में, फ्रीडम ऑफ स्पीच का वर्ड यहाँ के एग्जेक्टिव्स के मुंह पे स्पीचेस के दौरान बोला ज़रूर जाता है, उसको प्रिवेल करने की बात ज़रूर की जाती है, लेकिन होता यह है कि जब वो प्रोवाइड करने की बात आती है, जब क्रिटिसिज्म सहने की बात आती है, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर उन लोगों के साथ क्या क्या होता है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से तौबा कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ से बात करने से कतराते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डिटेल है जो कि पाकिस्तान में पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। सो यहाँ पे हम कंपेयर करना चाहें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जैसे कि होनी चाहिए। रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन वाला सीन है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया का पाकिस्तान के ये यूट्यूबर्स हैं और हमारी कम्युनिटी ऐसी और हमारी कम्युनिटी ऐसी है। सो अगर आप फैसल वड़ाई चाहे इस तरह के और चैनल्स देखें तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी व्यूवरशिप पाकिस्तान की ही एग्जिस्ट करती है, जो कि उनकी वीडियोज़ को देखती है, कमेंट करती है, फीडबैक देती है, और इस तरह के इंटेलेक्चुअल चैनल पर ये लोग भी मौजूद हैं। सो एट द एंड मैं अपनी वीडियो को रैप अप करूँगा उन्हीं इंडेक्सेस के ऊपर कि जब तक हमारे इंटेलेक्चुअलिज़म की ग्रोथ नहीं होगी हम इन चीज़ों के अंदर उलझेंगे ज़रूर, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे लैक करती है। और जब तक क्रिटिकल थिंकिंग की अवेलेबिलिटी हमारे ब्रेन्स में या हमारे माइंड में नहीं होगी, हम तब तक इन चीज़ों को सिर्फ देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, इवन दो विदाउट थिंकिंग। शायद आप सपोर्ट करें सोचने के बाद, शायद आप सपोर्ट ना करें, लेकिन जो सोचने का एलिमेंट है वो यहाँ पे गायब हो जाता है क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। अगली वीडियो के अंदर हम अपनी वॉर सीरीज़ को डिस्कस करेंगे और कारगिल के 25 साल मुकम्मल होने पे हम उन तमाम एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कारगिल वार हुई और कैसे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक छोटी सी झड़प एक जंग में तब्दील हुई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।